प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आपको सलाम कहता हूँ और मैं निश्चय जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप में होकर काम कर रहे हैं। जो वचन हम यहाँ से प्रचार करते हैं उनके द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आप अपने कमेंट्स, आप अपने विचार हमसे व्यक्त करते हैं। इन सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं निश्चय जानता हूँ कि जब आप हमें फ़ोन करते हैं, प्रार्थना भवन में हमें कॉल करके हमें बताते हैं कि आपके वचन के द्वारा हमने आशीष पाई, प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, तो मैं निश्चय आशीषित हो जाता हूँ मेरे प्रियो। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी ये सेवा आपके काम में आ रही है। आइए आज फिर प्रभु ने जो मेरे हृदय में इस बात को रखा है, मैं एक वचन आपके लिए लेके आया हूँ। पाया जाता है वचन संहिता 34 अध्याय इसके 5वें पद में प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आज मैं और आप अपनी दृष्टि कहाँ लगाते हैं मेरे प्रियो? हाँ मेरे प्रियो, जब हम संकट में पड़ते हैं, जब हम तकलीफों में गिर जाते हैं, बीमारियों महामारियों की चर्चा जब हम सुनते हैं मेरे प्रियो, तो हम कहाँ देखते हैं, किस ओर अपनी दृष्टि को हम लगाते हैं। आज प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी दृष्टि अपने परमेश्वर की ओर लगाएं। आज हम अपनी दृष्टि अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर लगाएं। मेरे प्रियो, जब बाइबल में हम पढ़ते हैं गिनती उसका 21 अध्याय उसके 4 से 9 पद में, तो हम देखते हैं कि जब इजरायलियों ने पाप किया और जब वो पाप में बने रहे तो विषैले सांप उनके मध्य में आ गए और उनको डसने लगे और न जाने कितने ही लोग मर गए। मेरे प्रियो, तब वो चिल्लाने लगे और मूसा के पास गए और उन्होंने रिपेंट किया और मूसा से कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो हमारे मध्य से इन सांपों को दूर कर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है मूसा ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उससे कहा, यहोवा परमेश्वर ने उसको बोला कि तू एक काम कर, तू एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर उसे खंभे पर ऊंचे पे लटका दे, ताकि जो कोई सांप का डसा उसे देख ले वो जीवित बच जाए। मेरे प्रियो, उस समय जब सांपों ने काटा तो सांप को ऊंचे पे लटकाकर परमेश्वर ने एक निवारण को तैयार किया और मेरे प्रियो, जितनों ने उसे देखा वो जीवित बच गए। आज अगर हम बात करें, वो चिन्ह था और आज उसका प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कलाम में लिखा है यूहन्ना 3:14 में परमेश्वर ने कहा, जिस रीति से जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पे लटकाया था, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे लटकाया जाएगा। यीशु मसीह अपने विषय में कह रहे थे कि जैसे जंगल में सांप को मूसा ने ऊंचे पे लटकाया था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र ऊंचे पे लटकाया जाएगा और जितने उसकी ओर दृष्टि लगाएंगे वो जीवन को प्राप्त करेंगे, वो जीवन को पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कलाम में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 17 पद में बाइबल बताती है मेरे प्रियो, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े, जब वो क्रूस पर चढ़ गए, तो वचन कहता है उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, उसने हमारी निर्बलताओं को उठा लिया, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया, उसने हमारी तकलीफों को सह लिया। मेरे प्रियो, ये उसने मेरे और आपके लिए किया। इसलिए जब हम उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं, यदि बीमारियां हमें काटती हैं, यदि पाप हमें काटता है सांप के माने, जब हम उसकी ओर देखते हैं तो हम छूट जाते हैं, तब हम आजाद हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं।
क्योंकि प्रभु ने उससे हमारे लिए निवारण ठहरा दिया। क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के द्वारा हमने उस निवारण को प्राप्त किया है मेरे प्रियो, क्योंकि पाप हम पर राज्य कर रहा था, बीमारियां हम पे राज्य कर रही थी मेरे प्रियो। जब हम बीमार हो रहे हैं, जब हम पापों में बढ़ते हैं, यदि हम यीशु मसीह की ओर ताकते हैं तो निश्चय प्रभु हमें छुड़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, जब सांप इजरायलियों को काट रहे थे तो उनके लिए निवारण ये था कि उन्हें उस काटे हुए को नहीं देखना था, उन्हें देखना था उस निवारण की ओर, अर्थात ऊंचे पे लटकाए गए सांप की ओर, और जितनों ने उसे देखा वो जीवित बच गए। आज मनुष्य की कमी यही है मेरे प्रियो कि जब उस समय इजरायलियों को सांप काटते थे तो वो उस ओर दृष्टि लगाते थे, यदि एड़ी पे काट रहे हैं सांप तो वो एड़ी की ओर देखते थे, जबकि निवारण की ओर वो नहीं ताकते थे। आज मनुष्य की समस्या यही है, परमेश्वर ने निवारण दे दिया है, अर्थात यीशु मसीह का क्रूस हमें दिया गया है, यीशु मसीह हमें दिया गया है मेरे प्रियो। आज हमारे सारे अपराधों को प्रभु ने दूर कर दिया है, पर आज भी मनुष्य अपने पापों को देखता है, अपनी बीमारियों को देखता है, अपनी तकलीफों को देखता है, उस निवारण की ओर दृष्टि नहीं लगाता जो प्रभु ने उसके लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस निवारण को देखें। यदि आप पाप से जूझ रहे हैं, परमेश्वर कलाम में लिखा है 1 कुरिन्थियों 5 और उसका 21वां अध्याय 21वां पद, प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है, जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप बना दिया। मेरे प्रियो, यदि आप पाप से डसे जा रहे हैं तो आज अपने निवारण को देखो। सांप का कांटा सांप था, आज पाप का कांटा वो पाप है जो क्रूस पर आपके लिए लटका दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पाप ठहरा दिया। मेरे प्रियो, वो पाप से अज्ञात थे, वो निर्दोष थे, फिर भी प्रभु ने हमारे सारे अपराधों का भार उसी के ऊपर डाल दिया। और यदि आज हम उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं, यदि आज हम उसकी ओर देखते हैं तो निश्चय हम अपने पापों से छूटे जाते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु के इस निवारण की ओर देखिए, और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई। आज आप ज्योति पाएंगे आप यदि उसकी ओर देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज के दिन में मैं चाहता हूं आप उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करें। अगर आप उसकी क्रूस को व्यर्थ जानते हैं तो ये मूर्खता का काम है मेरे प्रियो। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो ये आपकी सामर्थ्य बन जाएगा और आपको बीमारियों से, आपको तकलीफों से, आपको महामारियों से बचा लेगा। मेरे प्रियो, प्रभु पे विश्वास करें, उसकी ओर देखें, वो आपको अपनी ज्योति देगा और आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप